बिहार पुलिस के एग्जाम में देखिए पूछे जाने वाले मैथ के क्वेश्चंस किस तरीका से कितना आसान आसान क्वेश्चन से पूछा जाता है। जो पहले जो बिहार पुलिस एग्जाम हो चुका है कई वर्ष पहले, उसमें पूछे जाने वाले ये 5 प्रश्न मैं अभी तैयार किया हूँ और ये कितना आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप मेरी वीडियो को बारीकी से ध्यानपूर्वक चाहे पूरे वीडियो को देखिए और मेरी बातों को सुनिए। देखिए मैं कितना आसान तरीका से इसका आंसर निकालता हूँ, 1 से 2 सेकंड के अंदर मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है आपको प्रथम अभाज्य संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया गया है। अब कहता है क्या 0 क्या अभाज्य संख्या है, 1 क्या अभाज्य संख्या है, क्या 2 अभाज्य संख्या है, क्या 3 अभाज्य संख्या है। इसमें से आपको पहचानना है प्रथम अभाज्य संख्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्रथम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, आखिरकार प्रथम अभाज्य संख्या के बारे में परिभाषा जानिएगा तब तो पता चलेगा। यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, ऐसे संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या आप समझ लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद देखिए 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, उसके बाद देखिए 23 हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होगा 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी कि 33 नहीं होगा सॉरी, उसके बाद 37 हो जाएगा, उसके बाद 41 हो जाएगा, उसके बाद 47 हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं 53 हो जाएगा। इस तरीका से जो है यानी कि सब संख्या जो है क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। गौर करके देखिए क्या 2 में एक और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई संख्या से भाग देकर देखिए तो क्या पता चलता है, ये विभाजित होगा नहीं। ठीक 3 में भी वैसी प्रक्रिया करके देखिए, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग दीजिए, क्या विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से 5 7 11 13 यानी ये सब जितने भी संख्या भी बोर्ड पर लिखा गया है 19 23 29 31 37 41 47 53 इस टाइप से और सारी संख्या रहेगा। तो ये सब संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम अभाज्य संख्या है। तो प्रथम मतलब क्या, सबसे छोटी पूछ रहा है, पहले वाला संख्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर से 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो समझिए मिनटों कम सेकंडों में हो गया, क्लियर है। यानी सबसे पूछेगा क्या पूछेगा, प्रथम अभाज्य संख्या। ऑप्शन चुना 0 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है, 1/2 प्लस 1/2 भागा कितना, 1/2 है। अब ऐसी संख्याओं को कहने का तो इस तरीका से प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या होता है, यानी कि एक रूल होता है, कहावत होता है, पहले का कर तब कर भागा गुना सहज कर जोड़ घटावा। इस तरीका से देखिए पहले का कर तब कर भागा, तो का का चिन्ह तो इसमें है नहीं, तो है तो भाग का चिन्ह है। सबसे पहले क्या करना है, भाग की क्रिया करना है। तो भाग की क्रिया करते हैं, सम संख्या है, देखिए 1/2 यहाँ है और भागा क्या है 1/2 यहाँ। तो मान लीजिए इसको भाग करेंगे तो क्या हुआ, एक मर्त में पूरा कट जाएगा, तो यहाँ कितना आया, 1 आया। उसके बाद क्या बचा है, 1/2 प्लस 1 बचेगा, कितना बचेगा, +1। इसका लघुत्तम लेकर क्रिया कर देंगे, इसका लघुत्तम लेंगे यानी 1/2 प्लस 1, इसका लघुत्तम यानी कि 1/2 प्लस 1 आएगा, इसका लघुत्तम लेंगे कितना आएगा, लघुत्तम 2 आएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 प्लस 2 इकाई 2 यानी कि 2 3 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। यानी ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या, ये तो माने भी नहीं कर सकते थे, यानी कि ये तो 1/2 भागा 1/2 एक मतलब कट गया। उसके बाद कितना 1 प्लस 1/2 प्लस कितना 1 बचा, तो उसका 2 इकाई 2 1 3 जोड़ दिया, उसके बाद कितना हो गया 3/2 हो गया, ऑप्शन हो गया। ये देखिए कितना आसान प्रश्न था। अब नेक्स्ट सिस्टम में देखिए 1764 यानी कि 1764 है, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में दे दिया है, यानी कि अंकों को क्या किया है, बारीकी से तोड़कर दे दिया गया, अर्थात अभाज्य गुणनखंड रूप इसका दे दिया गया। उसके बाद तो पूछ रहा है प्रश्न क्या, रूट अंदर 1764 का मान क्या होगा। गौर कीजिए, बस ट्रिक मेथड को बैठाइए, देखिए नॉर्मल है, इसके अंदर रखने की संख्या कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 2 है, 3 है और 7 है, इसमें से एक एक क्या कीजिए, आपस में छांट लीजिए और दिमाग में बैठा के क्या कीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। यानी कि 2 तिया 6 6 सते 42, यानी कि 2 तिया 6 और 6 सते 42।
हो गया आपका 42 आंसर हो गया। यानी कि इसका इतना का वर्गमूल क्या आएगा, 1764 का वर्गमूल कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42 आएगा। हो गया, कंप्लीट है। यानी कि मिनटों का सेकंडों में कर देना है। अब देखिए a टू दी पावर m है, भागा कितना है, a टू दी पावर n है। आप समझते हैं इस टाइप के करने वाले सूत्र जब आपको नजर में आएगा, इस तरीका से बीजगणित का सूत्र नजर में आएगा, तो सबसे पहले क्या देखना है, यानी कि देखना है इसमें क्या देखना है, आधार सेम है कि नहीं सेम है। तो आधार यहाँ पर गौर से देखिए, a टू दी पावर m भागा क्या है, a टू दी पावर n। आधार देखिए सेम है, आधार क्या है, आधार समान है। आधार समान है तो इसका घात क्या होगा, जुट जाए, सॉरी इसका घात क्या होगा, घट जाएगा। यानी कि घात क्या हो जाता है, जब आधार समान रहे, बीच में भाग का चिन्ह रहे, तो उसका पावर क्या होता, अगले पावर में से पिछले वाले पावर को घटा देना, यानी कि m घटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। m घटा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो गौर कीजिए, ऑप्शन मिलाइए, यहाँ प्लस में है कटिश कर दीजिए, यहाँ देखिए गुना में है कटिश कर दीजिए, यहाँ देखिए a टू दी पावर कितना है, m माइनस क्या है, n है। यही हुआ आपका आंसर हो गया। यानी कि a टू दी पावर m क्या हो गया, भागा a टू दी पावर n। यानी कि आधार आपका समान है, आधार आपका समान है, बीच में भागफल का चिन्ह है और घात भिन्न भिन्न है, तो पहले वाले घात में क्या करेंगे, बाद वाले घात को हम घटा देंगे, यानी कि a टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा। करेक्ट, देखिए कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका पूछ रहा है कि आंसर क्या आएगा। मैं तो इसका आंसर जानता हूं देखिए, लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये एक्चुअली क्या होता है, इतने बराबर सूत्र होता है, इतने बराबर क्या होता है, सूत्र होता है। यानी कि क्वेश्चन सूत्र देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सूत्र होता है 4ab होता है। क्या होता है, 4ab। एक्चुअली सूत्र है ये सूत्र तो है ये है, बस इसका क्या करना है, आंसर खोजना है। यानी कि a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में माइनस 4ab नहीं होगा, जीरो नहीं हो सकता है, तब 4ab होगा। क्या होगा, 4ab। करेक्ट। देखिए ये 5 प्रश्न कितना मिनट, 1 मिनट, अर्थात 5 मिनट भी नहीं लगा होगा सॉल्व करने में। वो भी सॉल्व किया हूँ तो ढेर सारा उदाहरण देते हुए सॉल्व किया हूँ, ये तो समझ जाइए। इसका आंसर निकालने में मात्र 10 से 15 सेकंड लगेगा, बस हो गया। यानी कि 10 से 15 सेकंड में आपका 5 प्रश्न कंप्लीट हो गया। बिहार पुलिस के लिए समझ जाइए कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है बिहार पुलिस, बस बल्कि तैयारी करने की बात है। आप मन में ठान लीजिए कि मैथ का भी क्वेश्चन हमसे बनेगा, 100% बनेगा, बहुत आसान प्रश्न था। बस आपको पर डे प्रैक्टिस करना है, थोड़ा 10-20 सवाल ले लेना है मैथ का, पर डे प्रैक्टिस करना है, बहुत आसान हो जाएगा। बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले मैथ का प्रश्न बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक मेरे वीडियो को जो है देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।